हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 पर। दोस्तों आज हम लोग 16 नवंबर, 17 नवंबर और 18 नवंबर का जो भी एसएससी जीडी का पेपर हुआ है उसके फुल एनालिसिस लेकर आए हैं, जो कि आपके हिंदी सब्जेक्ट का होगा और जीके जीएस का होगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत आपको सीखने को मिलेगा और आने वाले एग्जाम में आपकी मदद बहुत होगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के सीधे नोटिफिकेशन में चला जाएगा। तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिनों का जो पेपर हुआ है 16, 17 और 18 नवंबर का, वो सारा का सारा पेपर का एनालिसिस आपको एक वीडियो मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो घबराना नहीं है। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए और उम्मीद है कि रिपीट प्रश्न होंगे और हो भी रहे हैं, तो इससे घबराना नहीं है। आप लोग देखिए वीडियो को और जाके एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया था जो कि 16 नवंबर का, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थापना किया गया था उत्तर प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होंगे। असम का शोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो असम के शोक के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। कोसी की बात की जाए तो बिहार, याद रखिएगा बिहार का शोक कोसी है। और दामोदर नदी जो है बंगाल का है। ये भी याद आपको रखना ही रखना है, क्योंकि असम का पूछ चुका है तो बिहार और बंगाल का जरूर पूछेगा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का दोस्तों पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आपको ध्यान में रखना है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का पूर्ण रूप होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों पारा की वजह से मिनी माता रोग होता है, आप लोग को याद रखना है। और मिनी माता से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आने वाले ये प्रश्न है। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि करेंट अफेयर से प्रश्न था। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी है दोस्तों, आप लोग को याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में बिहार के बारे में पूछ दे तो श्री कृष्ण। www फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा दोस्तों। पीर पंजाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि ये सारे के सारे प्रश्न 16 नवंबर से ही लिए गए हैं। आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है। गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है कौन? तो नर्मदा नदी, याद रखिएगा। गुजरात की जीवन रेखा के रूप में नर्मदा नदी को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा का विलोम क्या होता है? तो दास होता है, याद रखिएगा दोस्तों। राजा का विलोम शब्द दास होता है, जो कि विलोम से बहुत सारे प्रश्न इस बार हिंदी से पूछे जा रहे हैं। बृहद अन्नागर कहाँ से मिला? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से। बृहद अन्नागर कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। ये भी याद रखना है आप लोग को। सारे के सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ये भी आप लोग को ध्यान में ही रखना है। इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को हराया गया था। आप लोग के लिए प्रश्न था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। ये आप लोग को याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल है। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जोखिम लेना। जो आग में कूदना मुहावरे का अर्थ होता है जोखिम लेना। ये सारे के सारे प्रश्न आया हुआ एग्जाम में है। अधोमुखी का विलोम क्या है? तो दोस्तों ऊर्ध्वमुखी जो है अधोमुखी का विलोम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कृपण का विलोम क्या है? तो उदारदानी। दोस्तों उदारदानी जो है कृपण का विलोम शब्द है, ये भी याद रखना है आपको। 52वां संविधान संशोधन जो है दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। पूछा था प्रश्न कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। कंगना रनौत को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों ये आपसे प्रश्न पूछा गया था 16 नवंबर को, तो याद रखिएगा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो फिल्म आई थी कंगना रनौत को, उसी के लिए उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद रखना है। एनडीए का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों जो एनडीए का स्थापना हुआ था 7 दिसंबर 1954 को। ये भी आपको याद रखना है, एनडीए का स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? बार बार प्रश्न आता है, तो नाइट्रोजन, याद रखिएगा। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो नाइट्रोजन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एनालिसिस कराने में दोस्तों। आप लोग को सपोर्ट चाहिए। और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते बिना टाइम गंवाएं। पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया? तो दोस्तों जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे उनको पहला परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ये भी आपको याद रखना है। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। भारत का हृदय किसे कहते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को भारत का हृदय बोला जाता है। आप लोग को याद रखना है, भारत का हृदय कौन है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत में नोटबंदी कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। ये तो क्वेश्चन हद कर दिया है, बार बार एग्जाम में दिख रहा है, तो याद रखिएगा शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों HDFC बैंक की स्थापना 1954 में की गई, 94 में की गई थी, माफ़ कीजिएगा। और CEO की बात करें तो शशिधर जगदीशन है। कौन है? शशिधर जगदीशन, जो HDFC बैंक के CEO हैं। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ ले। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था दोस्तों। और लॉर्ड कर्जन उस समय के कार्यकाल में थे, लॉर्ड कर्जन थे उस समय के कार्यकाल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ सूर्य सबसे पहले निकलता है। ये आप लोग को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बलफक्रम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, मेघालय में। बलफक्रम जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? मेघालय में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो दोस्तों मेढक और जो केचुआ होता है वो अपने त्वचा से ही सांस ले लेता है। ये आप लोग को याद रखना है, मेढक और केचुआ जो है अपने त्वचा से सांस लेते हैं। 2020 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, अभी भी आ रहा है SSC GD में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से। दक्षिण अफ्रीका में, जो 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक आयोजित किया गया था। विजेता पूछे तो आप बताइएगा बांग्लादेश, और उपविजेता जो हमारा देश रहा था इंडिया। ये भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों ये प्रश्न 16 नवंबर को पूछ लिया गया था। हृदय कुमार, याद रखिएगा, हृदय कुमार जी को जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1976 के बाद कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2018 से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। आप लोग याद रखिएगा, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों जो धमतरी जिला में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी है, वहाँ से महानदी का उद्गम होता है। याद रखिएगा, धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से महानदी का उद्गम हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ला लीगा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फुटबॉल से। याद रखिएगा, ला लीगा किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और 2020 का अगर विजेता पूछ लिया आने वाले पेपर में तो रियल मैड्रिड, याद रखिएगा, रियल मैड्रिड जो है 2020 का विजेता है ला लीगा कप का। अगले प्रश्न पे देखते हैं। 2021 गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की झांकी जो थी, राम जी की अयोध्या में जो मंदिर बन रहा उसकी झांकी थी। तो 2021 गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों रजनीकांत जी को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और ये आने वाले 1-2 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद कर लीजिए। 2019 में मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों मार्केट एटवुड जी को 2019 में मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। ये भी आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। कलेजा ठंडा होना, जो कि हिंदी के मुहावरे का प्रश्न था, तो इसका अर्थ होता है संतोष होना। कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना, आप लोग को याद रखना है। निर्मल का विलोम शब्द क्या है? तो मलिन। याद रखिएगा, निर्मल का विलोम शब्द होता है दोस्तों मलिन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब हिंदी का बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो चलिए जान लेते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चंद्र बोल सकते हैं, शशि बोला जाता है, कलाधर बोला जाता है और निशाकर बोला जाता है। ये सारे के सारे प्रश्न याद रखिएगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद कर लीजिए प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? प्रलय होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों चैन की बंसी बजाना का मतलब होता है आराम से रहना। चैन की बंसी बजाना मतलब आराम से रहना। ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद होना चाहिए। मौर्य वंश के राजाओं के क्रम, तो दोस्तों अभी तक पहला कौन थे मौर्य वंश के संस्थापक और लास्ट कौन थे, यही पूछता था। लेकिन इस एग्जाम में 16 नवंबर का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा है, पूरा क्रम पूछा है मौर्य वंश का। तो याद कर लीजिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त, ये याद रखना है आप। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और इसको डेट के साथ ही आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अब डेट के साथ ही पूछा जा रहा है। किसके बीच हुआ था ये भी जान लीजिए, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध हुआ था। राजा टोडरमल किसके शासनकाल में भू राजस्व के लिए उत्तरदायी थे? ये प्रश्न जो 16 नवंबर को पूछ लिया गया था कि राजा टोडरमल जो थे वो किसके शासनकाल में भू राजस्व के लिए उत्तरदायी थे। दोस्तों याद रखिएगा अकबर के शासनकाल में। याद रखिएगा अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल जो थे वो भू राजस्व के लिए उत्तरदायी थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
सरयू नदी की प्रमुख नदी कौन सी है? दोस्तों राप्ती नदी, याद रखिएगा सरयू नदी की प्रमुख नदी कौन सी है? राप्ती नदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2020 मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश ने भाग लिया था? तो भारतीय नौसेना भाग लिया था, अमेरिकी सेना लिया था, जापान मैरीटाइम लिया था, सेल्फ डिफेंस और फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन और नेवी ने इतने देशों की सेनाओं ने भाग लिया था 2020 के जो मालाबार नौसेना अभ्यास हुआ था उसमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के क्रिकेट किट पर 2020 से किसका लोगो है? याद रखिएगा बैजूस का। जो भारत के क्रिकेट किट पर 2020 से किसका लोगो है? तो बैजूस का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये तीरंदाजी खेल से संबंधित है दीपिका कुमारी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान से गुजरती है? तो दोस्तों सिंधु नदी जो है पाकिस्तान से गुजरने वाली नदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब शुरू हुआ था? दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत 2.0 मिशन का शुरुआत किया गया। हालांकि इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से कर दी गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कमल, परमार्थ और यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन कौन है ये पूछा गया था, तो याद करिएगा अरविंद, परोपकार और कालगंगा जो है कमल, परमार्थ और यमुना का पर्यायवाची शब्द है। ये सारे के सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में आने वाले हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। परमाणु संख्याओं का अनुपात अगर पूछे तो 2:1, याद रखिएगा। द्रव्यमान के अनुसार पूछे थे 1:16 और आयतन के अनुसार पूछे थे 1:2। अब एग्जाम में पता चलेगा क्या पूछा और उसके अनुसार ही आपको उत्तर देना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों झपकी आना या फिर नींद आना। जो आँख लगने मुहावरे का अर्थ होता है झपकी आना या नींद आना। आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आज। सहकारी समिति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 43 का बीच जो है भाग 4 में है। ये सहकारी समिति के संबंध से। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीरज चोपड़ा कितने मीटर भाला फेंककर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे? याद रखिएगा दोस्तों 87.58 मीटर की दूरी पे नीरज चोपड़ा द्वारा भाला फेंका गया था, जिसके लिए टोक्यो जापान, जो कि जापान में हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें इनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। इसमें मतदान की आयु जो थी 21 से घटाकर 18 की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिराव नृत्य किस राज्य का नृत्य है? याद रखिएगा दोस्तों मिजोरम। जो चिराव नृत्य दोस्त है वो मिजोरम का नृत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो दोस्तों NV रमना को वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। ये भी आप लोग को याद रखना है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ये तो प्रश्न बार बार आता है, टेकोफेरॉल, याद रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ए की बात की जाए रेटिनॉल, विटामिन B1 की बात की जाए थायमिन, B2 का बात की जाए तो राइबोफ्लोविन। दोस्तों आप लोग इस चार्ट को कंप्लीट देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा एग्जाम में बन जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस चलती है। आप लोग को याद रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस चलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामित की गई है? याद रखिएगा खुजांगल जो है 2022 के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से नामित की गई फिल्म है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी बात करें तो 8,586 मीटर यानी 28.169 फीट की ऊंचाई के साथ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह सिक्किम में हिमालय पर्वतमाला में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगर विश्व की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। आप लोग को याद रखना है दोस्तों, हो सकता है आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लिया जाए। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुनरी किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों जो उड़ीसा है वहाँ का मुनरी लोक नृत्य है। आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 16 नवंबर को पूछ लिया गया एग्जाम में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का 40वां यूनेस्को साइट कौन सा बना है? दोस्तों जो धौलावीरा है वो भारत का 40वां यूनेस्को साइट्स बना है। आप लोग याद रखिएगा 40वां यूनेस्को साइट कौन है? धौलावीरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो 24 नंबर पे भारत रहा था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में। टोटल मेडल की बात की जाए तो 19 जीता था भारत और जिसमें 5 गोल्ड था। आप लोग को मेडल भी याद रखना है, टोटल 19 और 5 गोल्ड और 24 रैंक था टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना, ये तो हर एग्जाम में पूछता है, तो नाबार्ड की स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय आप लोग ध्यान में रखिएगा मुंबई में, हो सकता है आपके एग्जाम में मुख्यालय पूछ लें।
स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा मनसुख मंडाविया जो हैं स्वास्थ्य मंत्री नए बनाए गए हैं भारत के। तो दोस्तों आप देखेंगे हम लोग 17 नवंबर का पेपर देखेंगे जो कि पूरा एनालिसिस किया गया है, ऑल शिफ्ट का, तीनों शिफ्ट का मिलाकर प्रश्न लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 17 नवंबर का पहला क्वेश्चन। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कर्नाटक। याद रखिएगा यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। आप लोग देख रहे हैं कि नृत्य से हर शिफ्ट में प्रश्न बने हैं। तो IPL 2020 ऑरेंज कैप विजेता खिलाड़ी कौन है? याद रखिएगा KL राहुल जो कि पंजाब किंग्स के कप्तान रहे थे। और पर्पल कैप किनको मिला था? कागिसो रबाडा। याद रखिएगा 2000। दोस्तों अगला प्रश्न था US ओपन 2020 में किसने जीता था? तो दोस्तों याद रखिएगा पुरुषों की बात कीजिए तो डोमिनिक थिंक जीते थे और नाओमी ओसाका महिलाओं में जीती थी। याद रखिएगा जो डोमिनिक थिंक थे वो US ओपन पुरुष में जीते और नाओमी ओसाका महिला में जीती थी US ओपन। अगला प्रश्न था परिचित शब्द का विलोम क्या होता है? तो परिचित शब्द का विलोम अपरिचित होता है। याद रखिएगा परिचित शब्द का विलोम अपरिचित होता है। बहुत सिंपल प्रश्न था। इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताओ, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। चलिए इसको बढ़िया से डिटेल में जानते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द दोस्तों होता है सुरपति, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, देवराज, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, ब्रजधर, वृतराज, सचिपति, सहस्त्राक्ष, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र और वासव। आप लोग को ये सारे के सारे याद रखना है। अगर इसमें से ऑप्शन में आए तो आप टिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों चलिए हम तीनों पानीपत युद्ध के बारे में जानते हैं। प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय युद्ध की बात करें 5 नवंबर 1556 ईस्वी और तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी। ये प्रश्न 16 तारीख को भी पूछा गया था। आज हम लोग 17 तारीख का पेपर कर रहे हैं अभी, और 16 नवंबर को भी पूछ लिया गया था ये प्रश्न जो तृतीय युद्ध के बारे में था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपको मिले होंगे तो इसमें था आंसर भैंस का दूध मीठा होता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगले प्रश्न देखते हैं। अवनति का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों उन्नति। याद रखिएगा अवनति का विलोम शब्द उन्नति होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2020 में विराट कोहली को कौन सा अवार्ड मिला था? तो दोस्तों बता दें तो ICC मेल क्रिकेटर ऑफ डिकेड के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड विराट कोहली को दिया गया था। वहीं ICC मेंस ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड भी विराट कोहली को ही दिया गया था। ये आपको याद रखना है। कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनाया था? दोस्तों आप लोग को बताना है कि कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनाया था। तो 1364 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने 5वां और अंतिम मंजिल बनाया था। आप लोग को याद रखना है। और इल्तुतमिश ने 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था। चलिए एक बार और बताते हैं। 1368 में फिरोज शाह तुगलक नहीं है 5वां और अंतिम मंजिल बनाया था, और इल्तुतमिश ने 3 मंजिल का निर्माण बनवाया था। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आया था हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों एनीमिया बीमारी हो जाती है हीमोग्लोबिन की कमी से। आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न अभी 17 नवंबर का हम लोग देख रहे हैं। पैर पर कुल्हाड़ी मारना, दोस्तों जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ये मुहावरा का अर्थ होता है जो कि हिंदी में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न था पैर का उखड़ना, तो हिम्मत हारना और साहस का खोना। इतना आप लोग को याद रखना है। पहला ओलंपिक कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह सर्वसम्मति से जून 23 जून को 1894 ईस्वी को पियरे डे कॉर्बेटिन फ्रांसीसी शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार द्वारा पेरिस में आयोजित एक सम्मेलन जो कांग्रेस के दौरान मेजबान शहर के रूप में चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी इस सम्मेलन के दौरान स्थापित की गई थी। इतना आप लोग को इससे याद रखना है। पहला ओलंपिक कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया गया था आप लोग को देख लेना है बढ़िया से। थार रेगिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दोस्तों आप लोग को ये याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों तो ये हरियाणा से संबंधित है। जिला माफ़ कीजिए जिला पूछा है, और हरियाणा कहाँ है तो पानीपत में। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा पानीपत से है। आप लोग को याद रखना। और ये भाला फेंकते हैं और अभी हाल ही में टोक्यो जापान में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। शहीद का विलोम शब्द क्या होता है? ये प्रश्न पूछा था। याद रखिएगा शहीद का विलोम शब्द रहित होता है। दोस्तों बहुत सिंपल प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यस बैंक के संस्थापक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर एग्जाम में आता है। तो राणा कपूर और अशोक कपूर। अब आपको ऑप्शन में जो मिले उस पर आप टिक कर सकते हैं। यस बैंक के संस्थापक कौन थे? तो राणा कपूर और अशोक कपूर। और इसकी बात की जाए स्थापना तो 2004 में की गई थी, और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। याद रखिएगा मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार विधानसभा 2020 का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों विजय कुमार सिन्हा जी को बिहार विधानसभा 2020 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और बिहार के CM भी पूछा था, तो बताना है बिहार का CM कौन है? नीतीश कुमार जी बने हुए 2020 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भैंसों की दौड़ किस त्यौहार में कराई जाती है? तो दोस्तों जो कम्बाला त्यौहार है कर्नाटक में होता है, इसमें भैंसों की दौड़ कराई जाती है। आप लोग को ध्यान रखना है भैंसों की दौड़ कम्बाला में होती है और यह कर्नाटक में स्थित है। मध्य रात्रि का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों जो मध्य रात्रि का विलोम शब्द होता है वो होता है दीवा। याद रखिएगा दीवा को मध्य रात्रि का विलोम शब्द
माना जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं, वन नेशन वन राशन स्कीम कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 9 अगस्त 2020 को वन नेशन वन राशन स्कीम को लागू किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे। गिरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों पहाड़। आप लोग को याद होगा गिरी का पर्यायवाची शब्द पहाड़ होता है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? याद रखिएगा दोस्तों, हिमा कोहली जी हैं जो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिला से अगर कोई महिला पहली बार बनती है तो वैसे ही प्रश्न क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों जो घृणा का पर्यायवाची शब्द है, नफरत, द्वेष, असंतोष, नाराजगी, विरोध। आप लोग को याद रखना है घृणा का पर्यायवाची शब्द, बहुत बार एग्जाम में आ रहा है एसएससी जीडी में। हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों जो हरेला त्यौहार है उत्तराखंड में मनाया जाता है। याद रखिएगा उत्तराखंड में हरेला त्यौहार मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गन्ना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों गन्ना का पर्यायवाची शब्द ईख, इक्षु, उक्षु और ऊख होता है। आप लोग को ये चारों का चारों याद रखना है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, अपलोड करने में। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। चलिए बिना समय गंवाए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया। आप लोग को ध्यान में रखना है अनुच्छेद 76। अगले प्रश्न को देखते हैं, चटनी का पीस जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जो चटनी का पीस जाना मुहावरे का अर्थ होता है चूर चूर करना या तोड़फोड़ करना। ये आप लोग को याद रखना है। अवध की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सआदत खान ने अवध की स्थापना की थी। याद रखिएगा सआदत खान के द्वारा अवध की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कितनी परिक्रमा पूरी की? दोस्तों 9000 से अधिक परिक्रमा पूरा किया चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की। इसके बारे में चलिए पूरे जानकारी को लेते हैं। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। दोस्तों यह एक पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है जिसमें एक ऑर्बिटर, लैंड विक्रम और रोलर प्रज्ञान शामिल है। ऑर्बिटर जिसे 2 सितंबर 2019 को चंद्र कक्षा में अंतर्क्षिप्त किया गया था। चंद्र विज्ञान पर कई खुले प्रश्नों को संबोधित करने के लिए 8 प्रयोग किया गया था। चंद्रयान 1 को अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, चंद्रयान 1 जो अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला चंद्र अभियान था। दोस्तों आप लोग को याद रखना है इतना फैक्ट। अगले प्रश्न में चलते हैं, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? आप लोगों को भी पता होगा कि अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज किया गया है, रखा गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। आप लोग ये प्रश्न को बहुत बार फेस कर चुके होंगे। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये तो बार बार एग्जाम में आता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लोग याद रखिएगा सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वहीं एलपीजी की बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप लोग को याद रखना है, एलपीजी का भी पूछ सकता है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा नई दिल्ली में। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। आप लोग को याद रखना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? तो दोस्तों जो 2020 का चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा को, उसमें कांग्रेस को 19 सीट मिला था। आरजेडी का पूछ ले तो 75 सीट मिला था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, नलिन का पर्यायवाची शब्द बताइए। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो पुष्कर, पुंडरिक, कमल और पंकज ये सारे के सारे किसका है? नलिन का पर्यायवाची शब्द। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कांटों पर लेटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा बेचैन होना। याद रखिएगा कांटों पर लेटना मतलब बेचैन होना, ये इसका सही आंसर था। द्वितीय सिकंदर के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसे सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है। तो सिकंदर सानी भी पूछ सकता है या फिर द्वितीय सिकंदर भी पूछ सकता है, लेकिन आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, श्रीलंका का पूरा नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? याद रखिएगा श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो था सिलोन। याद रखिएगा पुराना नाम श्रीलंका क्या है? सिलोन। और ये एनटीपीसी में भी प्रश्न आया हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आसक्त का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखिएगा अनासक्त। आसक्त का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? आसक्त, अनासक्त। अगले प्रश्न पे चलते हैं, युमथांग घाटी कहाँ पर स्थित है? तो युमथांग घाटी उत्तरी सिक्किम जिले में समुद्र तल से 3575 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं,
भरतनाट्यम का जनक किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भरतनाट्यम का उद्भव और विकास तमिलनाडु और उसके आसपास के मंदिरों से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह एक एकल स्त्री नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भरतनाट्यम जो है यह एक एकल नृत्य है जो कि स्त्री के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वार्थी का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों स्वार्थी का विलोम शब्द प्रार्थी होता है या फिर निस्वार्थ होता है। आप लोग ये याद रखिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द रवितन्या, जमुना, कालगंगा, भानुजा और कृष्णा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोयल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो याद रखिएगा, कोकिला, पीक, काकपाली, बसंत दूत, सरिका, कुहुकिनी और वन प्रिया जो है कोयल का पर्यायवाची शब्द है। इतना सारा आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट हेतु अपना पार्टनर किसे बनाया है? तो दोस्तों जो व्हाट्सएप है अपने यूपीआई पेमेंट करने के लिए पार्टनर बनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एचडीएफसी बैंक को, आईसीआईसी बैंक को, एक्सिस बैंक एंड जियो पेमेंट बैंक को। याद रखिएगा इतना सारा फैक्ट, क्योंकि इसी में से ऑप्शन रहता है और आपको टिक करना होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने के लिए भारत में न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों ये 15 वर्ष है। जो इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने के लिए आयु का रखा गया है सीमा, वो है 15 वर्ष। 15 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है। सुकुमार सेन जी जो थे वो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त बने थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सबसे पहले सशक्त परमाणु केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों ये पोखरण राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। आप लोग को याद रखना है, मंगू भाई मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। अगले प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों, बनरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बार बार प्रश्न आता है तो कर्नाटक। बनरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कर्नाटक में। याद रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? ये सारे के सारे प्रश्न एसएससी में 16, 17 और 18 तारीख के बीच पूछे गए हैं। वीआर चौधरी जो है वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राखल लीला लोक नृत्य कहाँ का है? तो असम का। याद रखिएगा, जो राखल लीला लोक नृत्य है वो असम का मुख्य नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नृत्य से हर शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अमेरिकन ओपन 2020 किसने जीता? तो दोस्तों डोमिनिक थीम पुरुषों में जीते थे और नाओमी ओसाका जो थी वो महिला में अमेरिकन ओपन 2020 जीते थे। और ये पिछले शिफ्ट में भी आया हुआ प्रश्न है। विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2013 में दिया गया था। विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड दोस्तों 2013 में दिया गया था। आप लोग को याद रखना है। जलगांव किला को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का जलगांव किला है? तो बताना था दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो है जलगांव किला, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया और ये एसएससी जीडी में प्रश्न बन भी गया है। टू लिव्स अ मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, विक्रम सेठ जो है टू लिव्स अ मेमोयर पुस्तक के लेखक भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में साल्ट कार्यक्रम शुरू की गई है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों अभी हाल ही में साल्ट कार्यक्रम शुरू की गई थी और अभी जीडी में प्रश्न बन भी गया। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। 26 मार्च 1971। चंद्रशेखर आज़ाद ने किस पार्क में खुद को गोली मारी थी? याद रखिएगा, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को गोली मारी थी, अल्फ्रेड पार्क। अगला प्रश्न था, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? याद रखिएगा, वर्धा, वैनगंगा और प्राणहिता जो नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 2019-20 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया 2019-20 में। दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे एसएससी जीडी में। कोशिका सिद्धांत किसकी देन है? तो मैथायस सिलाइडन की देन है। याद रखिएगा, साइंस से प्रश्न था। च्युइंगम किससे मिलकर बना होता है? तो लैटेक्स से। याद रखिएगा, च्युइंगम किससे मिलकर बना रहता है दोस्तों? लैटेक्स से। सारे के सारे एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न है। गैल्वेनीकरण किससे संबंधित है दोस्तों? तो जस्ताकरण। याद रखिएगा, जस्ताकरण जो है गैल्वेनीकरण से संबंधित है। आईपीएल पर्पल कैप किसने जीता? याद रखिएगा, हर्षल पटेल। आईपीएल पर्पल कैप किसने जीता है? हर्षल पटेल। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे जो एनालिसिस किया गया था उसका क्वेश्चन है। 18 नवंबर ऑल शिफ्ट का प्रश्न लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग को लगे कि थोड़ा आराम करना है तो आप लोग 1 मिनट 2 मिनट के लिए आराम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से किस आईएएस खिलाड़ी ने पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों ये, और पूछ भी लिया गया एग्जाम में। तो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से एक आईपीएस खिलाड़ी थे जो सुहास यथिराज जी थे, उन्होंने एक पदक जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुहास यथिराज। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ से मिले? तो दोस्तों ये पाकिस्तान से मिले हैं। याद होगा आप लोग को, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक साक्ष्य पाकिस्तान से मिले हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आईपीएल 2020 उप विजेता टीम कौन सी थी? याद रखिएगा 2020 का पूछा हुआ था, हो सकता है 2021 का इस बार पूछे। चलिए 2021 का बता देते हैं। तो जो चेन्नई सुपर किंग्स वो 2021 का आईपीएल विजेता है और उप विजेता रही है आपकी कलकत्ता नाइट राइडर्स। और 2020 का पूछा था तो याद रखिएगा दिल्ली कैपिटल्स, और विजेता रही मुंबई इंडियंस। उप विजेता रही दिल्ली कैपिटल और विजेता थी मुंबई इंडियंस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एफपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा फॉरेन पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा दोस्तों एफपीआई का फुल फॉर्म यही होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय जी के द्वारा वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स पुस्तक लिखा गया था अरुंधति रॉय जी के द्वारा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? याद रखिएगा साजिद अली शाह जो थे वो अवध के अंतिम नवाब थे। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोवा को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों 56वां संविधान संशोधन जो 1987 में हुआ था, इसके तहत गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे अब 18 नवंबर के पेपर से लिए गए प्रश्न है, जो कि बच्चों के द्वारा बताया गया प्रश्न है। मधुर बात करने वालों के लिए एकल शब्द बताएं। तो मधुभाषी होता है, जो मधुर बात करते हैं उनके लिए मधुभाषी बोला जा सकता है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अधिक बोलने वालों को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाचाल। अधिक बोलने वाले को दोस्तों वाचाल बोला जाता है। एसएससी जीडी का ये प्रश्न पूछा गया है। रास्ता दिखाने वाले को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मार्गदर्शक। आप लोग को याद होगा मार्गदर्शक बोला जाता है जो रास्ता दिखाएं। श्रम करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों दिन रात एक करना और कठिन परिश्रम करना, ये श्रम करना मुहावरे का अर्थ होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा परोक्ष। परोक्ष होता है प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित हुई? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजित किया गया था दोस्तों। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को सीधे नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एडिज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों येलो फीवर, डेंगू बुखार और चिकनगुनिया, जीका बुखार, ये सारे के सारे एडिज मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों के नाम हैं, आप लोग को याद रखना है। जलाशय का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों जलाशय जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द तालाब और पोखर हम लोग बोलते हैं। आप लोग को याद भी होगा जलाशय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तालाब और पोखर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कपड़े का समानार्थी शब्द बताइए। तो देखिए चीन, वस्त्र और वसन जो है कपड़े का समानार्थी शब्द है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए ये प्रश्न। 2020 में स्टील प्रोड्यूसर में पहला स्थान किसका रहा था? तो दोस्तों याद रखिएगा जो चीन है 2020 में स्टील प्रोड्यूसर में पहला स्थान पे था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेशवा द्वितीय द्वारा अंग्रेजों से कब की गई थी? तो दोस्तों ये बेसेंट ट्रीटी जो 1802 ईस्वी में की गई थी, आप लोग को याद रखना है। बेसेंट ट्रीटी जो पेशवा द्वितीय द्वारा अंग्रेजों से की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को। अक्टूबर 2020 में भारत से कंबोडिया की राजधानी कौन बने? तो याद रखिएगा देवयानी उत्तम खोबरागड़े जो थे वो कंबोडिया की राजधानी बनाए गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था 1972 में। याद रखिएगा ये हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। विश्व में सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों चीन। चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश बना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रारूप समिति में मुस्लिम सदस्य कौन सा शामिल थे? याद रखिएगा दोस्तों सैयद मोहम्मद सदुल्ला को प्रारूप समिति में मुस्लिम समुदाय सदस्य के रूप में नामित किया गया था या फिर उनको शामिल किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो ये है थायराइड। याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों, ये आप लोग को ये याद रखना है। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? दोस्तों 1922 में। याद रखिएगा चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? 1922 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, आप लोग को याद भी होगा। और हाँ एक क्वेश्चन पूरा क्लियर तो नहीं हो पाया, लेकिन ट्रिपल तलाक से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था जिसके बारे में मुझे तो पता है नहीं, लेकिन इतना पता है कि आया था। आप लोग उस टॉपिक को देख लीजिएगा। केंद्रीय बजट 2020 में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था? तो 9500 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था और थोड़ा मुश्किल प्रश्न भी था, तो चलिए मुश्किल प्रश्न को भी देखते चलेंगे हम लोग।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया जो क्रिकेटर है, विनेश फोगाट कुश्ती, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, रानी रामपाल हॉकी, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट को दिया गया था। आप लोग को याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न इन लोगों को दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों विद्युत का जो पर्यायवाची शब्द होता है तड़ित, सौदामिनी, दामिनी, गाज और बिजली। आप लोग को ये सारे के सारे याद रखना है विद्युत का पर्यायवाची शब्द। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 2020 में आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले सबसे युवा अंपायर कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा नितिन मेनन। नितिन मेनन जी जो हैं वर्ष 2020 में आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले सबसे युवा अंपायर बन गए हैं नितिन मेनन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐहिक का विलोम शब्द बताएं। तो दोस्तों ऐहिक का विलोम शब्द होता है परलौकिक और दैहिक। परलौकिक और दैहिक होता है ऐहिक का विलोम शब्द। आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो आया था 1992 में, ये पंचायती राज से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में हुआ था? तो याद रखिएगा 3 चरणों में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट बिहार विधानसभा चुनाव था इस बार का। तो 2020 में 3 चरणों में इसको कंप्लीट किया गया था बिहार विधानसभा चुनाव, क्योंकि उस टाइम कोरोना का भी टाइम था। एक फुटबॉल मैच के बीच की समय अवधि क्या होती है? बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया था। तो बता दें कि फुटबॉल का एक मैच 90 मिनट का होता है, जिसमें 45 से 45 मिनट के 2 भाग बांटे रहते हैं, उसको बोलते हैं हाफ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुमुक्षु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों आत्मनिष्ठ, मुमुक्षु, मोक्षेच्छुक या मोक्ष या इच्छुक होता है। आप लोग को याद रखना है। बहुत कठिन प्रश्न था ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक तीर से 2 निशाना लगाना। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है एक साथ 2 काम कर लेना। एक तीर से 2 निशाना लगाना का मतलब होता है दोस्तों कि एक साथ 2 काम कर लेना, जो कि मुहावरा था हिंदी के सब्जेक्ट से। देवप्रयाग में भागीरथी के साथ कौन सी दूसरी नदी संगम बनाती है? तो दोस्तों आप लोग को बताना था कि देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ कौन सी दूसरी नदी संगम बनाती है। तो याद रखिएगा अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ संगम बनाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है जो लंबे समय से प्रयोग में है या प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उदाहरण देखा जाए तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आदि ये सारे के सारे क्या है? उदाहरण है। वे ईंधन जिनका निर्माण करोड़ों वर्षों पहले सजीव प्राणियों के अवशेषों से जैविक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं, उसे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ये सारे के सारे आप लोग को याद रखना है। 2020 तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनुच्छेद की बात की जाए तो 395 और अनुसूची कितनी है? 8 पहले थी, लेकिन अभी की बात की जाए तो अनुसूची कितनी हो गई? बढ़ के 12 हो गई। आप लोग को याद रखना है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है, जबकि शुरुआत जब संविधान बना था उस टाइम अनुसूचियाँ थी 8। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐच्छिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन था। अनैच्छिक। याद रखिएगा ऐच्छिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनैच्छिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति को लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, जो कि एसएससी जीडी में प्रश्न बन चुका है 18 नवंबर के पेपर में। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद। ये तो बार बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो इसको रट लीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग वीडियो कंप्लीट करने वाले ही हैं। तो शुभ का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों शुभ का विलोम शब्द होता है अशुभ। शुभ का विलोम शब्द क्या होता है? अशुभ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हुक्का पानी बंद कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों हुक्का पानी बंद कर देना का मतलब होता है बिरादरी से बाहर निकाल देना। आप लोग को याद रखना है। हुक्का पानी बंद कर देना मतलब बिरादरी से बाहर निकाल देना। मुहावरा रिपीट बहुत हो रही है दोस्तों, आप लोग को ध्यान में रखना है। एक का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों अब इससे सिंपल प्रश्न क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा अनेक। एक का विलोम शब्द क्या होता है? अनेक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा 2022 का? तो याद रखिएगा कतर में आयोजन किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में और 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। और ये प्रश्न 17 तारीख को भी पूछा गया था। भारत का प्रथम सम्राट किससे कहा जाता है? याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट बोला गया था। दोस्तों आप लोग को सारे के सारे प्रश्न ध्यान से देखना है और एग्जाम देने जाना है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों कमलजीत संधू हैं जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2020 में 29वां ब्याज सम्मान किसे मिला है? ये तो क्वेश्चन अब आने वाले एक साल के एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाएगा। 2020 में 29वां जो ब्याज सम्मान था वो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज़ की नाव के लिए प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, नासिरा शर्मा जो कि उनकी कागज़ की नाव एक उपन्यास है उसके लिए 29वां ब्याज सम्मान दिया गया है हिंदी भाषा में। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रोफेसर शरद पगारे को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित 30वां ब्याज सम्मान प्रदान किया गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 30वां ब्याज सम्मान किसको दिया गया? प्रोफेसर शरद पगारे को। ब्याज सम्मान वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। ये डिटेल फैक्ट भी हो गया आपके ब्याज सम्मान से। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। दोस्तों आप लोग को इतना सारा करके ही जाना है एग्जाम में। IPL 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसे मिला? दोस्तों जोफ्रा आर्चर को, जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते थे, उनको IPL 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब से नवाजा गया। IPL 2020 मुंबई इंडियंस ने जीता था, आप लोग को पहले भी बता दिया। और उप विजेता कौन रहा था? दिल्ली कैपिटल्स रहा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कपास उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो दोस्तों चीन। याद रखिएगा दोस्तों, कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समानता का अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका सही हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। भारत के संविधान में समानता के अधिकारों का स्थान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में इस अधिकार का वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष समता के अधिकार का यह भी अर्थ है कि जन्म या विचार या संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा तथा देश का सामान्य कानून सभी वर्ग के लोगों पर समान रूप से लगाया जाएगा। ये हमारे समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये सारे के सारे आप लोग खुद से भी PDF लेकर पढ़ सकते हैं। तिमिर का विलोम शब्द बताइए। तो याद रखिएगा आलोक और ज्योति। जो तिमिर का विलोम शब्द होता है आलोक और ज्योति। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। मोल का समानार्थी शब्द बताइए। तो इसका आंसर था कीमत मूल्य दाम। मोल का समानार्थी शब्द क्या होता है दोस्तों? कीमत मूल्य दाम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? तो दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। आप लोग प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को देखिए, ज़रूर आप लोग को फ़ायदा पहुंचेगा। हाथ मलना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो हाथ मलना का अर्थ होता है बहुत पछताना। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा अवनति। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? अवनति। आलोक का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों आलोक का जो पर्यायवाची शब्द होता है नूर, तेज, आभा, क्रांति और प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरयू नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों याद रखिएगा सरयू नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से गुजरती है। अगर मुख्य शहर की बात की जाए तो आजमगढ़, बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, टांडा, राजेंद्र सुल्तानपुर, दोहरी घाट, बलिया, छपरा और आरा से गुजरती है। और लंबाई की बात की जाए तो 350 किलोमीटर और 217 मील है इसकी लंबाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? याद रखिएगा चीन में। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न था। इसके बाद भारत में हुआ था। ये याद रखिएगा, चीन के बाद भारत में कागज़ का आविष्कार किया गया था। सिपाही विद्रोह के दौरान भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब 1857 की बात की जा रही है दोस्तों। तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग थे भारतीय गवर्नर जनरल। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अधिक परिश्रम परंतु लाभ कम होना। यही होता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत किस स्थान पे है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो 2018 का राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान था तीसरा, जिसमें 26 स्वर्ण पदक जीते थे, 20 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल है। 2018 राष्ट्रमंडल खेल 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का रैंक क्या था? तीसरा। गोल्ड जीता था भारत 26, रजत जीता 20 और कांस्य जीता 20। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। भारत के किस स्थल को 40वें यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था? पिछले सेट में भी आया हुआ था 16 तारीख वाला में और 18 तारीख में रिपीट भी हो गया। तो धौलावीरा याद रखिएगा, धौलावीरा को 44वें यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन थी? तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल की 13 वर्षीय महिला तैराक गौरिका सिंह थी। याद रखिएगा गौरिका सिंह जो कि नेपाल से थी, 13 वर्ष की थी। अगले प्रश्न देखते हैं। आशा पूर्णा देवी को साहित्य पुरस्कार
कब मिला था? तो दोस्तों 1976 में यह एक बंगाली कवि थी। 1976 में इनको आशा देवी पूर्णा देवी को साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया था 1976 में, याद रखिएगा। और ये बंगाली कवि भी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अक्टूबर 2020 तक सबसे स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली। अक्टूबर 2020 तक का सबसे स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये 18 नवंबर को पूछा गया प्रश्न था। तो याद रखिएगा लियाकत अली खान जो था वो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोध का विलोम शब्द क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्रोध का विलोम शब्द होता है शांति। बहुत सिंपल प्रश्न था। अनुच्छेद 17 के किससे संबंधित है? याद रखिएगा अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं। सैला नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो नृत्य है वो सैला नृत्य है। यह फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा संविधान का न्याय संगत नहीं है? तो याद रखिएगा डीपीएसपी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? ये प्रश्न आया था हिंदी में। तो याद रखिएगा दोस्तों अंतरिक्ष। जो अंतरिक्ष जो है पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को बोला जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? दोस्तों कर संरचना सुधार से विजय केलकर समिति संबंधित है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न सिंपल बने थे एसएससी जीडी में। श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है? याद रखिएगा गंगा रमैया मंदिर जो है श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही एनालिसिस और प्लस टॉपिक भी कराया जाता है, करंट अफेयर्स वगैरह देखने के लिए आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैनल पे कराया जाएगा आने वाले जीडी के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।